नमस्कार मित्रों, मैं वीके सर अपने वीके यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग आज बताए थे कि आज अगली क्लास हम लोग सरलीकरण पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर सभी कक्षाओं में पूछे जाने वाला सवाल है इससे संबंधित। ठीक है, तो उस सवाल को हम लोग जरूर लगाना सीख जाए, क्योंकि 100% श्योर है एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चाहे जैसे मिलेगा सरलीकरण का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसके कुछ नियम है, सिद्धांत है, उसी को हम जान लें, बस लग जाएगा सवाल। ठीक है, तो आप लोग एक कॉन्सेप्ट सीख लें बॉड मास का। सबसे पहले ठीक है, बॉड मास का जो कॉन्सेप्ट है, ये बी का फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, ब्रैकेट ऑफ। कहने का मतलब ये है, यदि कोई भी सरलीकरण का सवाल किसी ब्रैकेट के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है, किसमें दिया गया, ब्रैकेट के अंतर्गत दिया गया हो, तो उस ब्रैकेट के अंतर्गत जितने भी वैल्यूज पुटअप की गई हैं, चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुणा, भाग, इस तरह से कुछ भी दिया गया हो, उसको हम किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, कौन सा ब्रैकेट पहले ओपन करेंगे, कौन सा ब्रैकेट बाद में ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट के अंतर्गत जो साइन लगी है, कैसे हम पहले गुणा करेंगे कि पहले भाग करेंगे, पहले माइनस करेंगे, कैसे क्या करेंगे, इसके लिए आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। ठीक है, तो बी ओ का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ। ब्रैकेट के अंतर्गत अगर कोई भी वैल्यूज पुटअप की गई है और उसको आपको सरल करने के लिए कह दिया जाए, तो कैसे सरल करेंगे, इसको सीखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, डी का मतलब होता है बेटा डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड। डिवाइड को हम ऐसे भाग कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, भाग, और भाग का निशान भी मैंने बना दिया। ठीक है, और यम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई गुणा से सिंबल जानते हैं सब लोग, गुणा से इसको प्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक, और ए का मतलब होता है बेटा ऐड। क्या है, ऐड। ऐड मतलब प्लस, एडिशन। ठीक है, जोड़ जिसको बोला जाता है। और यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जिसको हम माइनस कहते हैं। बात समझ में आई ना? तो ध्यान दीजिएगा, सरलीकरण के सवाल में गणित के जो गणितीय संक्रियाएं हैं, गणितीय संक्रियाओं में यही चार जो है मात्राएं आपको मिलेंगी, जोड़ का, गुणा का, भाग का और घटाव का। ये चार प्रकार के सिंबल संख्याओं के बीच मिलेंगी, तो कौन सा सिंबल सबसे पहले लगाना है उसको आपको सीखना है। ठीक है, तो बॉड मास का कॉन्सेप्ट का नाम आप लोग जान लीजिए। बी ओ का मतलब ब्रैकेट ऑफ। ब्रैकेट के अंतर्गत जितनी वैल्यू दी गई है, उस वैल्यू में यदि साइन दिया गया है, तो साइन में सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे अगर हम मान लीजिए कह दिया जाए क्या, 12/4 -2 + 2 है ना, और गुणा 4। ठीक, ऐसे दे दिया गया। अब देखो यहाँ पर आपको सभी साइनें मिल रही नहीं मिल रही हैं, तो इसके लिए इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका है क्या, सबसे पहले इसी फंडे पे आप सोचिए। सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, थर्ड पे क्या करना है, प्लस करना है, फोर्थ पे क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, नहीं तो बच्चे गड़बड़ करते हैं, पहले गुणा कर डालेंगे, फिर जोड़ कर डालेंगे, भाग दे देंगे, ऐसे उल्टा सीधा कर देते हैं, आंसर इसी में गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसका सिस्टम है सॉल्व करने का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो 4, 12 भागे 4 है ना, 4 एकम 4, 4 दिए 12, तो ये दोनों सॉल्व हो गया। अब उतार लीजिए, -2 और +2 और गुणे 4। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, बोलिए, कोई डाउट तो नहीं है ना? पहले हमने क्या किया, इस सरलीकरण सवाल में जो भाग है, पहले भाग सॉल्व कर लिया गया। क्या कर लिया गया, पहले भाग सॉल्व कर लिए हम लोग। ठीक है, अब उसके बाद फिर सवाल को उतार लिया गया। अब दूसरा स्टेप क्या है भाई, गुणा। देखिए क्या कहीं गुणा का सिंबल लगा हुआ है यहाँ पर। अब हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे 3 - 2। अब ध्यान दीजिएगा, +2 है 4, तो 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा, +8। गुणा हो गया कि नहीं हो गया,
समझ में आया? चलिए अब उसके बाद क्या करते हैं भाई, हम ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड के तरीका है, ऐड में कहाँ कहाँ सिंबल लगा है, देखो ए भी प्लस में है और ए भी प्लस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 3 कितना होगा? 11 होगा। अब लिख देंगे -2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद ऐड किए, अब अंत में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो 11 में से 2 घटाएं कितना होगा? 9। यही फाइनली आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया बेटा? तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को मैं बताया हूँ कि इस टाइप के सवाल आपके लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये नहीं समझ में आता कि पहले गुणा करें कि पहले भाग करें, क्या करें। तो इस कॉन्सेप्ट को आप माइंड में फिट कर लीजिए। ठीक है, इससे आसान तरीका नहीं है सवाल लगाने का। आपको सबसे पहले क्या करना है? बोलो, क्या करना है? भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो जब बताना है तो इसको ब्रैकेट आप क्यों लगाया गया है? तो कभी कभी वैल्यूज जो होती हैं, संख्याएं जो होती हैं, वो ब्रैकेट में दी रहती हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में ओपन कौन सा ब्रैकेट पहले करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में कई प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, तो हम जानेंगे ब्रैकेट के प्रकार। कोष्ठक, इसको हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। कोष्ठक के प्रकार हम ये जाने कोष्ठक कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इसको जान लें कि कोष्ठक कितने प्रकार का होता है। पहली बात तो कोष्ठक के प्रकार जान लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कौन सा कोष्ठक सबसे पहले ओपन किया जाएगा। जो सबसे पहले ओपन किया जाएगा उसके अंतर्गत की जितनी वैल्यू दी गई होंगी उसको इसी नियम के अनुसार हम सॉल्व करेंगे। अगर पहले भाग है तो भाग देंगे, गुणा है तो गुणा करेंगे, जोड़ है तो जोड़ के लास्ट में घटाव करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर कोष्ठक के प्रकार। पहला है बड़ा कोष्ठक। ऐसा शुरू करते हैं, चलो ठीक है, बड़ा कोष्ठक कर लेते हैं, बड़ा कोष्ठक। उसके बाद है मझला, मझला कोष्ठक। उसके बाद है तीसरा छोटा कोष्ठक, और जो चौथा है बेटा वो रेखा कोष्ठक है। ये 4 प्रकार के कोष्ठक हो गए। सबसे पहला क्या है भाई, बोलिए, पहला क्या है? पहला है बड़ा कोष्ठक, दूसरा क्या है? मझला कोष्ठक, तीसरा क्या है? छोटा कोष्ठक, और चौथा क्या है? रेखा कोष्ठक। ये 4 प्रकार के कोष्ठक हो गए। समझ में आया सबको? अब इन चारों कोष्ठकों को हम पहचान कर लेते हैं, कौन से कोष्ठक की क्या पहचान होती है, कैसे दिया रहेगा जिसको हम कोष्ठक पहचान लेंगे। ठीक है, पहचान सीख लेते हैं। तो बड़ा कोष्ठक का जो है ये पहचान है, इस तरह से कोष्ठक जो ओपन होगा और बंद होगा। तो ये कौन सा कोष्ठक होगा? बड़ा कोष्ठक होगा। कोष्ठक देख रहे हैं ना, ये बड़ा कोष्ठक का सिंबल है। ठीक है, और ये जो है आपका बेटा मझला कोष्ठक का सिंबल है। ये कौन सा कोष्ठक है? मझला कोष्ठक है, जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है ना? हाँ, चलिए। और छोटा कोष्ठक आप जानते हैं, ये छोटा कोष्ठक हो गया। ये कौन सा कोष्ठक हो गया? छोटा कोष्ठक हो गया। अब आप सोच रहे होंगे रेखा कोष्ठक क्या होता है, कैसे होता है ना? तो उसको ही बताएंगे। मझला बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और छोटा कोष्ठक क्लियर हो गया है, तो रेखा कोष्ठक भी जान लेते हैं। रेखा कोष्ठक जो होता है बेटा, वो संख्याओं के ऊपर एक लाइन खींच दी जाती है, रेखा खींच दी जाती है। ये है रेखा कोष्ठक। ठीक, ये कौन सी कोष्ठक है? रेखा कोष्ठक। जैसे मान लीजिए 7 - 2 के ऊपर ऐसे एक लाइन खींच दी गई, तो इसका मतलब ये एक अलग कोष्ठक के अंतर्गत है। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 - 2 करेंगे कितना होगा? 5। जब 5 आएगा तो कोष्ठक अपने आप हट जाता है। कोई डाउट तो नहीं? समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक और रेखा कोष्ठक, ये 4 प्रकार के कोष्ठक हो गए। उम्मीद करते हैं कोष्ठक की पहचान क्लियर हो गई होगी आप लोग को। अब आप लोग पहचान लेंगे कौन सा कोष्ठक क्या होता है। समझ में आई ना बात? चलिए, अब ध्यान दीजिए, सॉल्व करने तरीका इसे, मान लो सारे ब्रैकेट किसी एक सवाल में लग जाएं तो कौन सा ब्रैकेट सबसे पहले ओपन करेंगे,
ठीक है। तो जितने कोष्टक दिए गए हैं ये चारों कोष्टक अगर मान लो आपके क्वेश्चन में लगा दिए जाए तो हम सॉल्व करते समय कौन सा कोष्टक सबसे पहले ओपन करेंगे, कौन सा उसके बाद ओपन करेंगे, उसके बाद कौन सा ओपन करेंगे, उसके बाद ये स्टेप आपको जानना जरूरी है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए बेटा, आप नीचे शुरू करिएगा। सबसे पहले कौन सा कोष्टक ओपन होगा, बोलिए, रेखा कोष्टक। सबसे पहले कौन सा ओपन करेंगे, रेखा कोष्टक ओपन करेंगे, ठीक है। सवाल में अगर रेखा कोष्टक लगा हुआ है सबसे पहले इसी को ओपन कर लीजिएगा। कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए, उसके बाद हम कौन सा ओपन करेंगे, छोटा कोष्टक ओपन करेंगे। पहले बार रेखा कोष्टक, दूसरी बार छोटा कोष्टक, तीसरी बार मझला कोष्टक, मझला कोष्टक ओपन करेंगे और सबसे लास्ट में बड़ा कोष्टक, फोर्थ टाइम पर बड़ा कोष्टक ओपन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको कोष्टक को ओपन करने का जो स्टेप है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोष्टक ओपन करने का जो स्टेप्स है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। समझ में आई ना बात। चलो, तो कोष्टक ओपन करने का सबसे पहले रेखा ब्रैकेट देखेंगे। अगर रेखा ब्रैकेट लगा है उसको हटाने का प्रयास करेंगे, मतलब उसके अंतर्गत जो वैल्यूज हैं उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद छोटे ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत जो वैल्यू उसको सॉल्व करेंगे, है ना, मझला, उसके बाद बड़ा, सबसे लास्ट में बड़ा, ठीक है। अब उसके अंतर्गत जो वैल्यूज दी गई हैं बेटा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो वैल्यूज में चिन्ह लगे होंगे, गणितीय संक्रियाएं की गई होंगी जिसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब सिंबल लगे होंगे। तो उसको तो मैंने बता दिया ना पहले। सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, भाग देंगे, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। और ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ओपन करेंगे, रेखा ब्रैकेट, उसके बाद बोलिए छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। समझ में आया, समझ में आया सबको। चलो, तो ये सिस्टम है आपका ब्रैकेट ओपन करने का और ये सिस्टम आपका सवाल ब्रैकेट के अंदर सवाल को सॉल्व करने का। अगर ये कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलते हैं तो सरलीकरण का सवाल आप सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई भी सवाल क्यों ना हो। अब चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब सॉल्व कराता हूँ कुछ एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल के रूप में, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन दिया गया है 22 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4/2 माइनस मझला ब्रैकेट, ठीक है। मझला ब्रैकेट 7 माइनस 3 प्लस 2, छोटा ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं, 5 प्लस 7 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2, इस पर रेखा ब्रैकेट लगा है। अब सबको ऑफ कर देंगे। अब देखो जितना ब्रैकेट ओपन किए सारे ब्रैकेट अंत में ऑफ करेंगे। छोटा ओपन ऑफ हुआ, मझला ऑफ करेंगे और बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन करना। ये हमने क्वेश्चन ले लिया जिसमें जो है सारी वैल्यूज दी गई हैं। मैंने क्वेश्चन ले लिया जिसमें सारी वैल्यू दी गई हैं, सारे मतलब गुणा, भाग, जोड़, घटाव सब सिंबल दिए गए हैं और ब्रैकेट भी सारे दिए गए हैं, ठीक है। इस सवाल को हम बेहतर से लगा लेते हैं तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। कम से कम 2-3-4 प्रैक्टिस में जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बताया है, सबसे पहले ब्रैकेट कौन सा ओपन करेंगे। क्वेश्चन में देखिए सारे ब्रैकेट लगे हैं ना, ये बड़ा ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट और रेखा ब्रैकेट है, ठीक है। सारे ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट ओपन करेंगे, बोलिए कौन सा ओपन करेंगे, रेखा ब्रैकेट। रेखा ब्रैकेट देखो लगा है, यहाँ लगा हुआ है, तो सब लिखते चले आएंगे कहाँ तक, रेखा ब्रैकेट तक। उतार लीजिए पहले 22 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4/2 माइनस मझला ब्रैकेट 7 माइनस 3 प्लस 2, छोटा ब्रैकेट ऑन कर लीजिए 5 प्लस 7 माइनस 2 और प्लस, ठीक है। अब प्लस ध्यान दीजिए यहाँ पर देखोगे कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है, कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है, बोलिए रेखा ब्रैकेट है। रेखा ब्रैकेट जब हम बंद कर देंगे तो यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर 2 है, 2 में से 2 घटेगा कितना होगा, 2 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, कितना आएगा, बोलिए 0 आएगा, ठीक है। 0 तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं। अब देखिए अब प्लस नहीं लगेगा, 2 में से 2 घट गया, 0 बचा। अब आपका रेखा ब्रैकेट समाप्त हो गया। कौन सा ब्रैकेट बचा, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। समझ में आया सबको,
बोलिए समझ में आया? रेखा ब्रैकेट हट गया कि नहीं हट गया? क्यों? क्योंकि यहाँ 2 में से 2 घटा दिया गया, 0 बचा। अब रेखा ब्रैकेट समाप्त हुआ। ठीक है, अब चलिए दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप क्या था? छोटा ब्रैकेट। दूसरा स्टेप क्या है? छोटा ब्रैकेट। दूसरे स्टेप पे क्या करेंगे? छोटे ब्रैकेट को ऑन करेंगे। ऑन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए छोटा ब्रैकेट देखिए यहाँ लगा हुआ है ना, तो इसके पहले की वैल्यू सारी उतार लीजिए ऐसे। 22 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4/2 माइनस मझला ब्रैकेट 7 माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं भाई। मसला छोटा ब्रैकेट में देखो प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस में बेटा पहले क्या करते हैं? प्लस माइनस लगाओ, पहले क्या करेंगे? प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। ठीक है, तो प्लस करिए। तो प्लस करेंगे तो 7 और 5 कितना होगा? बोलो 7 5 कितना होगा? 12। और 12 में से जब 2 घटा देंगे कितना होगा? 10। अब देखिए बेटा एक चीज जान लीजिए, जब ब्रैकेट ओपन हो रहा हो उसके पहले कोई सिंबल ना लगा हो तो वहां हमेशा गुणा माना जाता है। क्या माना जाता है? गुणा माना जाता है। अब देखिए जरा, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन हुआ ना, लेकिन यहाँ कोई सिंबल लगा है? नहीं लगा ना, इस पर क्या मान लेंगे? गुणा। यहाँ क्या मान लेंगे? गुणा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 5 12, 12 में से 2 घटाएंगे 10 बचेगा। बोलिए बेटा, अब ये आपका छोटा ब्रैकेट समाप्त हो गया। कौन सा ब्रैकेट बचा? मझला और बड़ा बचा। समझ में आया सबको? समझ में आया ना? यहाँ छोटा ब्रैकेट हटाने के लिए क्या किया गया? छोटा ब्रैकेट 2 के बाद छोटा ब्रैकेट लग गया है, कोई सिंबल नहीं है। तो जब आपके पास कोई सिंबल ना लगा हो, कोई निशान ना लगा हो ब्रैकेट ऑन करने के पहले, तो हमेशा वहाँ गुणा मानते हैं। वहाँ पर क्या कर लिया गया? गुणा कर लिया गया। और छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत जो वैल्यू उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्लस। तो 7 5 12 हो जाएगा, 12 में से 2 घटा देंगे 10 बचेगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अब आगे अब दूसरा स्टेप क्या है भाई? अब तीसरा स्टेप है कि हम मझला ब्रैकेट सॉल्व कर ले। कौन सा ब्रैकेट सॉल्व कर ले? मझला ब्रैकेट। चलिए मझला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 22 माइनस 4/2 माइनस, अब मसला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो गुणा है, प्लस है और माइनस है। तो आपको बताया गया है सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो भाग तो इसमें है नहीं बेटा, क्या है? गुणा है, तो गुणा करेंगे, उसके बाद माइनस करें, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। तो गुणा करेंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक स्टेप, थोड़ा लंबा सवाल है, एक स्टेप और लगा लेते हैं। 7 माइनस 3 प्लस 10 दूना 20। समझ में आया? अभी ब्रैकेट हटा नहीं है, अब की बार ब्रैकेट हटाएंगे। ठीक है, कई स्टेप पे सवाल था इसलिए एक स्टेप और बढ़ गया आगे। 22 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4/2 माइनस, अब ब्रैकेट हटा देते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस में देखिए क्या क्या है? 7 प्लस में है बेटा, 7 किस में है? प्लस में है। और 20 किस में है? प्लस में है। तो 20 7 27 हो जाएगा, 20 7 27 हो जाएगा। 27 में से 3 घटा दो, 3 माइनस में है ना, 27 में से 3 घटाओ कितना होगा? 24। अब ध्यान दो बेटा, ये बाहर अंदर में क्या होगा? 24 होगा। किसमें? पॉजिटिव में। लेकिन जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 24। समझ में आया? पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है? निगेटिव होता है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर में 24 किस में मिला था? प्लस में मिला था, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। समझ में आया ना? चलिए अब आगे देखते हैं अगला स्टेप। 22 माइनस, अब बड़ा, अब जो है ये बड़ा ब्रैकेट है, अब बड़ा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। बड़ा ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? भाग देंगे। तो भाग देंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, भाग दे दिया गया। तो 2 माइनस 24 बचा। कितना बचा बेटा? 2 माइनस 24 बचा। ठीक है, अब इक्वल टू 22 माइनस, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इधर हमारी बात समझिएगा सब लोग, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -24 ज्यादा है ना, -24 में से 2 घटाएंगे, 2 प्लस में है, 2 घटाएंगे तो क्या होगा? -22 बचेगा। भाई -24 में से 2 घटाएंगे तो -22 बचेगा, नहीं बचेगा? तो -22 बचेगा। अब -22 जब बाहर आएगा तो यहाँ पर भी माइनस है, अंदर में संख्या माइनस में है। ऐसे देखो, ऐसे बचेगा। -22 24 में से 2 घटाएंगे तो -22 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट। समझ में आ रहा है ना? अब फिर एक स्टेप जब आएंगे तो 22
और ये होगा माइनस, ए भी ये माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 22। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 22 और 22 कितना हो जाएगा बेटा, 44 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, 44 क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बेहतर आसान है सवाल, सवाल कठिन नहीं है, बट आप लोगों को थोड़ा सा सिद्धांत को आपको जानना पड़ेगा, रूल्स को जानना पड़ेगा। ठीक है, लग जाएगा सवाल, सवाल बेहतर आसान है। बस आपको ये ध्यान रखना है, पहले भाग करना है, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, फिर माइनस, और ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए एक प्रैक्टिस और करते हैं हम लोग। एक हमारे पास प्रैक्टिस है, इसको भी कर लेते हैं भाई। लिखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है 11 माइनस बड़ा ब्रैकेट 12 माइनस 4 मझला ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट 8 माइनस 9 और माइनस 2, छोटा ब्रैकेट ऑफ, मझला ब्रैकेट ऑफ और बड़ा ब्रैकेट ऑफ। ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब इस क्वेश्चन को अटेंड किया जाए। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम देखिए कितने ब्रैकेट लगे हुए हैं, 3 ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़ा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 11 माइनस बड़ा ब्रैकेट 12 माइनस 4 मझला ब्रैकेट माइनस। अब छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो जरा देखेंगे यहाँ पर प्लस में भी है, माइनस में है। ठीक है, लेकिन माइनस को अलग जोड़ लीजिए। माइनस 9 है, माइनस 2 है, तो माइनस माइनस जोड़ेंगे 9 2 11 आएगा। कितना आएगा बेटा, 11 आएगा। और 11 में से जब 8 घटा देंगे तो कितना होगा, देखो 11 आपका माइनस वाला संख्या ज़्यादा है और प्लस वाली संख्या 8 कम है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो आपका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -3 मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा, -3 मिलेगा। कैसे मिला, ये -9 है, -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 2 11, 11 माइनस में होगा, तो 8 माइनस जब 11 करेंगे बेटा तो -3 ही आता है। ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो -3 लिख दिया गया, कोई डर तो नहीं है। चलें, अब अगले स्टेप पे आएंगे। 11 माइनस बड़ा ब्रैकेट 12 माइनस 4 मझला ब्रैकेट। अब देखिए बेटा, इस छोटे ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो यहाँ दोनों ये गुणा हो जाएगा। गुणा हो जाएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, 3। समझ में आया, प्लस कितना हो जाएगा, 3। अब छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया। समझ में आया ना। चले, अब अगला स्टेप चलेंगे। अब मझला ब्रैकेट हटाएंगे। 11 माइनस बड़ा ब्रैकेट 12 माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, जब मझला ब्रैकेट हटेगा ये दोनों गुणा हो जाएंगे आपस में। क्या हो जाएंगे बेटा, गुणा हो जाएंगे। तो ये -4 और गुणे 3, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 4 3 12, क्या होगा बेटा, 12 होगा। तो मझला ब्रैकेट भी हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो 4 3 12 हो गया, -12। अब अगला स्टेप लगाएंगे। 11 माइनस बड़ा ब्रैकेट। अब ये 12 में से 12 घटाएंगे, क्या बचेगा बेटा, 0। तो हो जाएगा आपका क्या, आपका हो जाएगा 11 माइनस 0।